21 फरवरी स्क्रीन 1 नर्मदे हर। कल शाम को हम पिपरी गांव में आ गए थे। ये है नर्मदा मंदिर, आपको कल बताया था। ऊपर शिखर के दर्शन कीजिए। और सुबह के 7 बज गए हैं। ये मैया बाबा जितने भी दिख रहे हैं परिक्रमावासी नर्मदे हर, ये सब रात्रि विश्राम किए थे। ये लोग बाइक वाले हैं तो बाइक से निकल जाएंगे और हमें जाना होगा पैदल। तो आपको दर्शन कराते हैं नर्मदा मैया के। यहाँ से ऊपर चढ़ना है हमें और सामने सूर्य भगवान के दर्शन कीजिए। छोटा सा गांव है ये, लेकिन तब भी ठीक है। पीछे पूरा जंगल, फिर अभी जंगल चालू हो जाएगा। जंगल से चल रहे हैं 2 दिन, आज तीसरा दिन है जंगल में। जय माता दी। प्रवेश करते हैं। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। दर्शन कीजिए नर्मदा मैया के। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। और हमारे ठाकुर जी के भी दर्शन कीजिए। मैया ने खूब सारी तुलसी तोड़ के दे दी। नर्मदा मैया के आशीर्वाद लेकर के यहाँ से 1 किलोमीटर दूर सीतावन, जो सीता माता मंदिर जहाँ लव-कुश पैदा हुए थे वाल्मीकि आश्रम में, वहाँ आपको ले चल के दर्शन कराएंगे। और अभी यहाँ से दर्शन करके मैया के प्रस्थान करते हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस समय हम पिपरी गांव से बाहर आ गए हैं और वो सामने आपको दिख रहा है नर्मदा मंदिर। इधर खेत है तो इधर से नहीं आ सकते थे, तो मंदिर के पीछे रास्ते से घूमकर आए हैं। और सीतावन 1 किलोमीटर है यहाँ से। भगवान सूर्य के दर्शन कर लीजिए। और मार्ग में एक छोटी सी नदी पड़ती है। हमने पीछे बोर्ड लगा हुआ है, इसमें भी नाम पढ़ने की कोशिश करी तो नाम तो उसमें कुछ लिखा नहीं था। सामने से सूर्य भगवान दिख रहे हैं तो इस समय वीडियो की क्लियरिटी उतनी बढ़िया नहीं होगी। हम आपको दूसरे छोर से दर्शन कराते हैं। और ये छोटी सी नदी मैया है, इनको हम प्रणाम करके। हाँ, पानी सही चल रहा है, चेतनावस्था है बिल्कुल बढ़िया। पीछे जंगलों से पानी आता है और देखिए सामने जो भी है सब जंगल है। बस जो गांव इलाके के लिए भगवान ने या प्रकृति ने इतनी जगह खाली कर रखी थी, चारों तरफ देखिए वो सब जंगल है और घने जंगल। इसे काट कूट के जंगल, मैंने पढ़ा है वन विभाग की तरफ से लिखा हुआ था। परियोजना का नाम काटकूट वन। और लक्कड़कोट जंगल अभी यहाँ से करीब 19 या 20 किलोमीटर दूर है। जयंती माता मंदिर, वहाँ हम आज शाम को रुकेंगे, क्योंकि वहाँ से 22-23 किलोमीटर लगातार चलना है। नर्मदे हर, नर्मदा क्रॉस करके 100 मीटर ही आए होंगे। देखिए गाड़ी खड़ी है, उसके पीछे पुल था और एक और पुल मिला है। ये भी नदी मैया का नाम नहीं लिखा है, ये देखिए, लेकिन इसमें भी पानी है। ये देखिए धीरे धीरे चल रहा है पानी। उस साइड गंदा है क्योंकि पेड़ों के पत्ते गिरे हैं। और ये वीडियो बनाने का मेन दृश्य ये देखिए, कारण जो है वो सामने जो दिख रहा है वो सीतावन और सीता माता का मंदिर है। और कितना सुंदर है। सीता मैया यहाँ पे अपने, जब लक्ष्मण जी उनको छोड़ के गए थे वन में, वाल्मीकि आश्रम है ये। और देखिए मैंने कहा था ना, चारों तरफ जंगलों से घिरा हुआ। ये देखिए फॉरेस्ट है, बस ये बीच में थोड़ा सा खेत खलियान है, इसके पीछे टोटल फॉरेस्ट है। मतलब एक घेरा है छोटा सा, समझ लीजिए। और कल सीता माता की जयंती थी तो मेला लगा हुआ है, 15 दिन मेला चलेगा, वो आपको मेला दिखाएंगे। हम ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं, थोड़ी देर। कल उनकी जयंती थी और बहुत थक गए थे
फिर किसी ने बताया कि वहाँ शायद मेला है, रुकने की व्यवस्था। फिर उनका भीड़ भाड़ होगा, इससे बढ़िया नर्मदा मैया में रुक जाओ, आज दर्शन करके फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे नर्मदे हर। दिखा रहा था इन झाड़ों के पीछे मैदानी इलाका है, इधर से हम आए हैं और जस्ट यहाँ पहुँचते चढ़ाई, ये देखिए छोटा सा पहाड़ है और ये सीधे आगे रास्ता गया हुआ है रतनपुर के लिए। ये अच्छी बात है कि सड़क है और आगे एक अच्छी सड़क मिलेगी। हमें बता रहे थे रतनपुर कोई बावड़ी करके कोई जगह है और हम पहुँचे। ये देखिए बोर्ड पड़ी है सीता माता मंदिर। ये आपको दर्शन कराते हैं। नर्मदे हर। बसों की व्यवस्था है यहाँ पर और यहाँ पे कोई कुंड है, उसका ध्यान रखना है कि कहीं हमारा उससे धारा उल्लंघन ना हो। ये देखिए पीछे वो, अगर आपको दिख रहा हो, उधर मंदिर था। 1 किलोमीटर चल के आए हैं हम। लवकुश जन्म स्थान, यहाँ लवकुश का जन्म हुआ था। आपको शिखर दर्शन, ध्वजा दर्शन कराते हैं। ये है बस कुछ दुकानें हैं, उसके बाद में सीधा मार्ग है। और इधर आपको दिखाए, देखिए पीछे गांव है पिपरी। सीता मंदिर में हम आ चुके हैं, वाल्मीकि आश्रम है। हम मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और चौपाई पढ़िए, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराणन गाय। अंदर प्रवेश करते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। देखिए सामने राम जी सीता जी हैं और ये लवकुश हैं और लक्ष्मण जी, और इधर से राम लक्ष्मण सीता। ये दर्शन कीजिए। और ये शेर जो दिख रहे हैं, ये वाला शेर तो नहीं, ये वाला शेर शायद, लेकिन ये शेर 100% लक्कड़कोट के जंगल में है। यहाँ पे तो ऐसे दिख रहे हैं, हकीकत में ना ही दिखे या दूर रहे। और देखिए कितने सुंदर हिरन रामचंद्र जी के साथ में, वन की एक छोटी सी झलक दिखा रहे हैं झांकी टाइप में कि ये वन है। और भगवान के हमने दर्शन किए और वाल्मीकि आश्रम और सीता माता जो गुफा है, कुंड है, जो जहाँ रेवा नर्मदा जी प्रकट हुई है, 64 सीढ़ी उतरनी पड़ेगी। जाते हैं, कोई धारा का उल्लंघन ना हो कोशिश करेंगे। अगर उल्लंघन नहीं होता है तो हम आपको दर्शन कराएंगे, नहीं तो वापस आ जाएंगे, क्योंकि अगर रेवा जी हैं, धारा उल्लंघन हुआ तो परिक्रमा में प्रॉब्लम आ जाएगी। बाकी सीता मैया के दर्शन हो गए। लवकुश आश्रम है, नर्मदे है, नर्मदे है। ये झालर आलर सब तोड़ने पे लगे हैं, देख रहे हैं। इनके चक्कर में हमें बैग लेके जाना पड़ेगा नीचे। और उससे पहले आपको ये प्राचीन से भी प्राचीन मूर्तियों के दर्शन कराते हैं। अब कौन से देवी देवता हैं आप खुद समझते रहिए। अगर हर देवी देवता के बारे में हम चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और ये सब अपने मन के भाव से ही समझ में आएंगी। कौन से देख रहे हैं बंदरों की आवाज़, कितना भगाए उनको। ये देखिए, ये सब बहुत प्राचीन है, मूर्तियां हैं। ये तराजू है, अपनी तौल कराओ अपने वजन से। ये हनुमान दादा देखो, जय महाकाल भगवान की, ये महाकाल है। और एक शिवलिंग यहाँ पे है और यहाँ आपको दर्शन करा दिया है। और बाहर निकलते वक्त ये हनुमान दादा के दर्शन की। जय श्यापति रामचंद्र की जय, जय हनुमान दादा गुरु की जय। आशीर्वाद ले लेते हैं हम इनसे। और इसके ये देखिए पीछे तो खैर कुछ ज़्यादा है नहीं, जो भी दर्शन था आपको करा दिया। अब नीचे चलेंगे, क्योंकि ये बंदरों का जो आतंक है ना, 1 सेकंड में बैग एक फाड़ देंगे हमारा। ये मूर्तियाँ थी, ये भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए अति प्राचीन मूर्तियाँ हैं। इनको अगर समझा जाए तो त्रेता युग के समय की है। वो देखो बंदर आ गया। चलो वहाँ नहीं जाना है, नर्मदे हार मंदिर के। ये मंदिर का अंदर भाग है और हम अभी बाहर हैं और थोड़े पहाड़ पे हैं।
देखो जहाँ तक कोशिश करते हैं आपको दर्शन कराएंगे। सीता कुंड और वाल्मीकि आश्रम है, और हमें कुंड का उल्लंघन ना हो इसलिए हम जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक अब हम सीढ़ियाँ उतरना चालू कर लिए हैं। ये देखिए बहुत सुंदर स्थान है ये इस जगह का। इसको जब मैंने एक वीडियो में देखा था यूट्यूबर के, तो बहुत इच्छा हुई थी जाने की, दर्शन करने की। अब देखिए ये कुंड जो दिख रहा है, ये देखिए यहाँ से पानी जल निकल रहा है और ये जा रहा है नीचे, और वो कुंड है। अब हमें उसका उल्लंघन नहीं करना है। इसका मतलब है कि हम वहाँ तक तो जा सकते हैं, कुंड के दर्शन करके और वापस आ जाएंगे और थोड़ा जल भी ले लेंगे। और यही वाल्मीकि जी का आश्रम है, और यहाँ पे सीता मैया की गुफा है, वहाँ पहुँच के दर्शन कराते हैं। देखिए कितनी सीढ़ियाँ हम उतर के आ गए हैं, और अभी भी और कम से कम 30-35 सीढ़ियाँ और उतरनी है। ये देखिए हम कितने ऊपर से नीचे आए हैं, और सामने ये नर्मदा जी प्रकट है यहाँ पे। नर्मदे हर बाबा महाराज जी यहाँ सेवा करते हैं। और वो जो जगह स्थान दिख रहा है ऊपर, वो गुफा है, वहाँ हम जा नहीं सकते हैं। ये देखिए गुफा है, यहाँ से सीढ़ियों से चढ़ के जाना है। अब ये नर्मदा जी प्रकट है, हम इस धारा का उल्लंघन नहीं कर सकते कहीं से भी, क्योंकि ये धारा आगे तक जा रही है। हम यहीं से इनको प्रणाम करके और जल भर के अपने लिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कितना सुंदर स्थान है ये, सफ़ेद चूने से इसको ऐसा जीवंत कर दिया है कि महाराज जी यहाँ सेवा करते हैं। एक दो नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। दिक्कत नहीं है, ये जो कुंड बना हुआ है, ये कुंड छोड़ करके और आप नीचे से उतर के आ सकते हो, क्योंकि कई परिक्रमावासी आते हैं। यहाँ भी कल भंडारा हुआ था, वो लोग भोजन प्रसादी करके जाते हैं। तो हमारे लिए अच्छी भाग्य ये है कि हम यहाँ से फांदने के बजाय और इस कुंड की मर्यादा बनाए रखते हुए हम ये नीचे से जो है मार्ग, यहाँ से ऊपर चढ़ के आश्रम में जाएंगे, और वहाँ अब आपको गुफा के दर्शन कराएंगे। जो सुन के बड़ा आनंद आया, और आपको वो दिखाते हैं जगह जहाँ से नर्मदा जी, ये कुंड से जो जल है, क्योंकि मैया नर्मदा जी में जाती थी, जो यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है, तो वो स्थान आपको दिखाते हैं। ऐसे तो हमने ऊपर से दिखाया था, बस बंदरों का डर है, बंदर हमारे ठाकुर जी को ना कुछ परेशान करें। ये देखिए आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ से जल का स्रोत है, जो जल निकल रहा है, ये देखिए ये। और यहाँ से, और पानी मैंने पिया है, बिल्कुल ठंडा नहीं, जैसे सादा पानी होता है वैसे ही पानी है इसमें। कितनी भी ठंड और मस्त नहा सकता है इंसान। अब हम आपको नीचे से चलेंगे और वो गुफा के दर्शन कराएंगे, नर्मदे हर। और ये देखिए कुंड के सामने एक भोले बाबा का मंदिर है, नर्मदे हर। अभी हम पहले ऊपर दर्शन कराएं, फिर यहाँ पे कमंडलू में अपने जल भरेंगे और आपको ये देखिए कुंड है, यहाँ से चलते हैं। नर्मदे नर्मदे ये देखिए, ये चेतन अवस्था में महाराज जी की धूनी है, और ये परिक्रमावासियों के रुकने का स्थान है। जो भी अगर आ जाते हैं परिक्रमावासी, ये महाराज जी की कुटी है, नर्मदे हर बाबा है महाराज जी। और अब हम आपको ले चलते हैं गुफा के दर्शन कराने। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये हनुमान दादा देखिए गुफा के बाहर सेवा करते हुए, और ये एक पहाड़ है, उसकी पहाड़ के बीच में खो है। ये पहाड़ को देख के हमें याद आता है कि धौलपुर में जहाँ कृष्ण भगवान जी लीला किए थे, वैसे ही गुफा है। हाँ, ये है वो गुफा। जय श्यापति रामचंद्र की जय। प्रणाम करते हैं। ओहो, बहुत छोटी गुफा है, इसके अंदर कैसे जाते होंगे पता नहीं मेरे को, लेकिन बहुत, हाँ लौको सब छोटे होंगे तो इसके अंदर खेलते क्रीड़ा करते हुए भले ही चले जाते हो, लेकिन साधारण इंसान नहीं जा सकता है। और बाकी भगवान जाने। ये दर्शन कीजिए। अब हम यहाँ से
आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रणाम करते हैं पहले तो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। सीता मैया की गुफा और ये वाल्मीकि आश्रम था एक समय में। ये दर्शन करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मन इतना भावुक हो रहा है कि एक महारानी जो अयोध्या की रानी थी, श्री रामचंद्र जी हमारे भगवान, अपनी मर्यादा को निभाने के लिए उन्होंने उनका त्याग किया और उनके जो 2 पुत्र थे लव कुश यहाँ पे पैदा हुए। ये सोचने वाली बात है कि जिनके भाग्य में राज का सुख भोगना था, वो बेचारे नन्हे बालक अपने पिता की गैर मौजूदगी में यहाँ पे अपनी माँ के साथ वन और इन कंदराओं में रहे। कैसा जीवन उन्होंने जिया होगा, ये सोच करके हृदय बड़ा द्रवित होता है। परमात्मा की बनाई हुई ये जो भाग्य विधि और क्या चीज़ है मैं कह नहीं सकता, लेकिन बड़ी बहुत पीड़ा होती है। एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको दुनिया का कोई सुख नहीं चाहिए, सिर्फ एक सुख चाहिए, कैसे भी हो, कैसे भी उसके माँ और उसके पिताजी उसके साथ में वो अपना बचपना गुजारना चाहता है। और यहाँ पे जगह देख करके मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितनी पीड़ा हुई है। उनके बारे में सोचकर क्या सुख मिला जब सीता जी राम जी जब मिले और वो धरती में समा गई। लव कुश को पहले माँ का प्रेम मिला, फिर वो चली गई, फिर पिताजी का प्रेम मिला। मैं अब आगे कुछ कह नहीं सकता हूँ, कुछ तो भाग्य के भरोसे होता है। दर्शन करने के बाद में अब देखिए खाली इतना ही बसावट है जो मैं बताया था, और फिर से ये देखिए जंगल चालू हो गया। अब इसी जंगल में हमें रतनपुर जाना है, जो कि यहाँ से 8 किलोमीटर है। दोपहर की भोजन प्रसादी वहाँ करेंगे, मैया की कृपा हुई तो। और ये देखिए पतझड़ का समय है, पेड़ों से पत्ते सूख के नीचे गिर गए हैं, तो ये और उजाड़ और बहुत डरावने लगते हैं। यही पत्ते अगर हरे होते तो बहुत सुंदर लगते, लेकिन डरावने तब भी लगते। तो ये ज़्यादा मतलब अकेलेपन के लिए थोड़ा वो घने ज़्यादा होते हैं ना, तो विजिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी जो है बढ़िया है। अब इन जंगलों से हमें आगे बढ़ना है, ये तो अच्छी बात है। अभी सड़क है, धावड़ी तक बता रहे हैं सड़क है, उसके बाद रतनपुर देखते हैं, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। बाकी बहुत यहाँ पे बैठने के बाद में बहुत दुखी मन हुआ। महाराज जी बोल रहे थे कि आज रुक जाओ, मैंने कहा महाराज जी शिवरात्रि आने वाली है और हमें निमावर पहुँचना है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। और हम ये सोच रहे हैं कि शिवरात्रि वाला भी जो लास्ट स्नान बना है वो भी नर्मदा मैया के तट पे और मैया में स्नान करके का दिन शुभ बना है। बाकी नर्मदे 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 नर्मदे। और देखो मैया हमें हरे झाड़ के चने जो है हमने देखा, इच्छा हुई खाने की, तो नर्मदे हर मैया लाओ। मैया देखो मैया हमें इतने सारे तोड़ के दिए हैं, इसको पाके हम ये देखिए चने मिले हैं। हो रहा ये कच्चे खाएंगे इसमें से थोड़े, फिर आगे बढ़ेंगे। नर्मदे हर मैया। देखो ऐसे प्रेमी लोग मिलते हैं। मन हुआ, मैंने ऐसे बोला थोड़ा सा दे दो, बोले आ जाओ। अब चूंकि 4 किलोमीटर जाना है रतनपुर, 1 घंटा लगेगा, और 3-4 किलोमीटर हम पैदल आ गए हैं, तो हम कहा थोड़ी देर आराम करके आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। तो कहते हैं मैया ऐसे खेतों में इनकी खूब बरकत हो। माता मंदिर वाल्मीकि आश्रम से हम अब रतनपुर पहुंचने वाले हैं। सामने दिख रहा है रतनपुर। अच्छी बात यह है कि ये जंगल मार्ग नहीं है, जंगल दूर दिख रहे हैं और गांव और बीच में खेत है। तो ये जो मन में था कि सीतावन सब पूरा जंगल रहेगा, तो जंगल नहीं रहा। रतनपुर तक हम आए हैं, करीब 10 किलोमीटर। सामने दिख रहा है रतनपुर है। यहाँ पे भोजन प्रसादी करने के बाद आगे बढ़ेंगे, और यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर बावड़ी खेड़ा करके कोई एक गांव है, जैसा बताया है, वहाँ से जंगल चालू हो जाएगा जयंती माता मंदिर तक। जयंती माता मंदिर, रात्रि विश्राम, और फिर लक्कड़कोट का। ऐसे जंगल है टोटल लक्कड़कोट ही समझो,
बस एक ये पैच है जहाँ पे जंगल नहीं है, बाकी जहाँ नज़र जाएगी जंगल है। और इनको ऐसे समझ सकते हैं जैसे ग्वालियर झांसी के बीच में आती है पहाड़ी जो विंध्याचल पर्वत, वही विंध्याचल की श्रेणियाँ है। हाइट नहीं है लेकिन घने जंगल है बिल्कुल। देखो आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर नर्मदे हर कहते हैं, नर्मदे हर, नर्मदे हर। इस समय देखिए हम निर्मल ग्राम पंचायत रतनपुर पहुंच गए हैं। परिक्रमा मार्ग जयंती माता मंदिर 10 किलोमीटर नर्मदे हर। इधर सीतावन आपका हार्दिक स्वागत करता है। यहाँ से जयंती माता जो है 10 किलोमीटर है और वन क्षेत्र यहाँ से चालू हो जाएगा लग रहा है। और हम अंदर प्रवेश करेंगे नर्मदे हार कह के। और रतनपुर आ चुके हैं। 11:15 का समय है। उल्टे हाँ राइट हैंड पे जाएंगे गुराडाड़ा, जोजकपुरा और जयंती माता मंदिर के लिए हमें लेफ्ट हाथ में मुड़ना है। छोटा सा चाप रास्ता है। नर्मदे हर रतनपुर 0 किलोमीटर। और ये भी जंगल में जाता है इधर मार्ग। और वो आश्रम है सामने, देखिए ग्रीन कलर का दिख रहा है। या बोर्ड तो लगा है परिक्रमा मार्ग सदा व्रत आश्रम है। देखें बनाना पड़ता है या बना बनाया मिलेगा। श्री हनुमान जी मंदिर परिक्रमा मार्ग नर्मदे हर। ये देखिए सामने बोर्ड दिख रहा है परिक्रमा मार्ग सदा हर। परिक्रमा मार्ग सदा व्रत आश्रम श्री हनुमान जी मंदिर, दूरी 1 किलोमीटर। मतलब अभी 1 किलोमीटर है 10 मिनट 10 किलोमीटर। चलो यहाँ 1 किलोमीटर लिखा था। चलिए नर्मदे हर मैया। अभी मैया बोल रही आधा किलोमीटर है, यहाँ 1 किलोमीटर लिखा है। गांव वालों का कोई भरोसा नहीं होता है उनका। 1 किलोमीटर भी 2 किलोमीटर के बराबर होता है और कभी कभी 2 किलोमीटर भी 1 किलोमीटर के बराबर, क्योंकि वो इंची टेप लेके नापने नहीं बैठे। लेकिन 1 किलोमीटर लिखा है तो 1 किलोमीटर होगा। चलो आगे जाते हैं। नर्मदे हर, ये देखो नर्मदे हर, ओ नर्मदे हर। देखो दुकान का नाम क्या है, हम्मड़ किराना। चलो बढ़िया है। पीछे एक आशिक मिला था, ये हम्मड़ मिले नर्मदे हर। सही है। 500 मीटर चले और दोनों साइड घर बने थे। और ज़्यादातर यहाँ पे रहने वाले राजस्थान के हैं, पाली डिस्ट्रिक्ट। वहाँ से करीब 100 साल 50 साल ऐसे छोड़कर आए बसे हुए लोग हैं। और ये वन क्षेत्र है ठीक गांव के ख़त्म होने के बाद। और इसके बाद फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। ये है नीचे श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर अन्य क्षेत्र नर्मदे हर अंदर। ये बाइक से भी लोग, अभी 3 लोग आए हैं। बाइक वाली फैमिली है और पीछे बाइक वाले थे वो आगे चढ़ाई का किसी ने बता दिया तो छोड़ के वापस चले गए थे वो बेचारे। और ये देखो इधर से नर्मदे हर। आपको हनुमान जी के दर्शन कराते हैं। घर से दर्शन कीजिए। बहुत नर्मदे हर। ये देखिए पूरा कमल बना दिया। जय हनुमान दादा गुरु की जय। सीताराम सीताराम। जय सियापति रामचंद्र की जय। हनुमान दादा गुरु की जय। दोपहर का भोजन प्रसादी प्राप्त करके करीब 10-15 मिनट महाराज जी के साथ सत्संग किए। 12:15 का टाइम हो रहा है और अभी हम यहाँ से जयंती माता मंदिर के लिए निकल गए। बीच में 4 किलोमीटर पे एक स्थान है बावड़ी खेड़ा करके, वहाँ तक तो ये सड़क बताया है। उसके बाद जैसे कल जंगल था वैसे जंगल है। ये मंदिर देखिए कितना सुंदर लग रहा है हनुमान जी का। और कल जब हम तरानिया जगह से जो क्रॉस किए थे
वहाँ से देवास नदी जो कनाड नदी पार करी थी वहाँ से जिला देवास लग गया है और देवास जिला में चल रहे हैं। फिर नेमावर के बाद ही महाराज बताए थे कि फिर अभी खंडवा लगेगा, खंडवा के बाद में फिर देवास लगेगा, ऐसे चलेगा। फिर उसके बाद जो भी लगता रहे अपन तो बढ़ते रहे। नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए, ये तो पूरा धौलपुर की याद आ रही है। हमारे गांव के पास में भी ऐसे ही पत्थरों को, और देखिए इसी चीज़ का डर रहता है, फसल कट गई है ना, कितने वीरान लग रहे हैं ये। और ये देखिए आँखों के साथ साथ इस वीडियो को भी तरोताजगी दे रहे हैं, और उसके पीछे जो जंगल है वो डरा रहे हैं। उन्हीं में जाना है अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर।